नमस्कार फ्रेंड्स, टुडे विल लर्न अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम इस तरीके से याद करेंगे, सिर्फ नंबर देख के वी गेट टू नो कि किस आर्टिकल में क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन आर्टिकल 36 दे टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट. In Article 37, they talk about the application of the principle contained in this part. So it is given that these provisions of this part are not enforceable in any code. So they are non-justiciable. And Article 38, it is given that a state to secure the social order for the promotion of the welfare of the people. 39, certain principle of this policy to be followed by the states. In 39A, it is given equal justice and free legal aid. फिर 40, 41, 42, 43 एंड 44, 43A एंड 43B. तो यहाँ से 40 से 43B तक याद करने के लिए वी हैव टू रिमेम्बर अ स्टोरी. ठीक है, इसके लिए हमें एक अली बाबा 40 चोर वाली कहानी याद रखनी है. तो हमारा आर्टिकल 40 क्या है? देखो 40 है हमारा विलेज पंचायत. ठीक है, आर्टिकल 40 हमें याद रखना है विलेज पंचायत. तो कैसे याद रखेंगे कि एक गांव में अली बाबा 40 चोर थे. अब इतने ज्यादा चोर हैं, मतलब काफी ज्यादा पावरफुल थे, काफी ज्यादा पैसा था. तो ये एक तरीके की विलेज पंचायत की तरह काम करते थे. ठीक है, इसमें 40 लोग थे. तो 40 अगर दिखाई दे तो हमें ये कहानी याद रखनी है कि अली बाबा 40 चोर में 40 लोग थे एंड वो एक विलेज पंचायत थी. ठीक है, विलेज पंचायत की तरह काम करते थे. तो अब कैसे ये 41, 42, 43, 43A एंड 43B इसी कहानी का कॉन्टिन्यूएशन है. तो क्या हुआ, ये विलेज पंचायत है जिसमें 40 लोग हैं. इनसे हेल्प मांगने एक बंदा आया. तो उसने बोला कि साहब मेरी हेल्प कर दो, मुझे काम धंधा नहीं मिल रहा है. तो इसने बोला, इसका जो हेड था अली बाबा 40 चोर का हेड था, उसने बोला कि ठीक है हमारे साथ शामिल हो चलने के. उसने बोला आप लोग ऐसे हो, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं सीधा साधा बंदा हूँ, मुझे बस काम दिला दो, मैं अपनी 2 वक्त की रोटी का गुजारा कर लूंगा. तो उसने बोला ठीक है, तो ऐसा करो, ठीक है तो मैं काम दिला देते हैं. ठीक है, तो 41 में क्या हुआ, इसको काम दिला दिया. सो 40 हमने देख लिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत अली बाबा 40 चोर. 41 राइट टू वर्क. ठीक है, काम दिला दिया. ठीक है, एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस. तो उसे जो भी काम या पढ़ाई करनी थी, पब्लिक असिस्टेंट जो भी चाहिए थी, उसे 41 में दिला दिया गया. अब वो काम कर रहा था, आराम से पैसे भी कमा रहा था. लेकिन अब फिर से आया वो इनके पास, उन्हें बोला कि आपने हमें काम तो ला दिया, लेकिन वहां पे जो काम है ना वो अच्छा नहीं है. ठीक है, हमारा जो मतलब काफी दिक्कत हो रही है हमें वहां पे. ठीक है, कंडीशन अच्छी नहीं है. मेरी वाइफ को मैं कैसे छोड़ के जाऊं, मेरी वाइफ भी जाती है काम करने, तो उसे भी दिक्कत होती है, शी इज प्रेग्नेंट. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको जो कंडीशन होगी ना, जो वर्किंग कंडीशन होगी, उनको हम अच्छा बनाएंगे, मैटरनिटी बेनिफिट भी देंगे. तो 42 में उन्होंने मैटरनिटी बेनिफिट एज वेल एज जस्ट इन ह्यूमन कंडीशन की बात की. आप काम भी करोगे, आपका काम अच्छा भी होगा. So the 42 talk about the just and human condition of the work, कि वर्क ऐसा नहीं हो कि बस लगे पड़े हैं. तो मतलब ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए काम में, एंड मैटरनिटी रिलीफ देनी चाहिए. ठीक है, तो उसका 42 में ये हो गया. अब उसका बेबी भी हो गया. अब बेबी हो गया तो खर्चे बढ़ गए. तो उसने बोला कि हमारे वेजेस बढ़ाए जाए. तो अब लिविंग वेज की बात होती है कि ऐसे वेजेस, लिविंग वेज वो वेजेस होते हैं, ऐसी वेज जिससे आप अपनी लाइफ डिसेंट वे में जी सको. तो फिर 43 में बोलता है कि आपने हमें ठीक है काम दिला दिया, अब आपने हमें वो डिसेंट वर्क कंडीशन एज वेल एज मैटरनिटी रिलीफ भी दिला दी. जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, अब हमारे बच्चे हो गए, हमारे वेजेस थोड़े अच्छे होने चाहिए जिससे हम डिसेंट लाइफ जी पाए. तो 43 बात करता है लिविंग वेजेस की. अब इसके वेजेस भी बढ़वा दिए अली बाबा 40 चोर ने. अब क्या हुआ, अब इसके जब वेजेस बढ़ गए तो आता है हमारा 43A. 43A कैसे याद रखेंगे, जब इसके वेजेस बढ़ गए तो इसने बोला कि ठीक है अब वेजेस बढ़ गए, अब हमें जो कंपनी है, कंपनी में अब इसकी अच्छी खासी सैलरी आने लगी. तो उसने बोला कि अब हमें मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करना है, कंपनी के मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि इसकी कंडीशन अब अच्छी होने लगी थी, धीरे धीरे कमाने ज्यादा लगा था. तो उसने बोला अली बाबा 40 से कि हमें मैनेजमेंट में भी हिस्सेदारी दिलाओ. तो आर्टिकल 43 टॉक्स अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री. अब मैनेजमेंट में भी वर्क होने लगा. उसने बोला कि ठीक है अब हम अपने अलग से ही कुछ सोसाइटी बनाते हैं. तो उसने बोला कि ठीक है 43 टॉक्स अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटी. उसने बोला कि ठीक है हम अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, हम एक अपनी तरह से अपना जो भी काम होगा अच्छे से काम करेंगे. तो 44B टॉक्स अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो ये 40 to 44B हम ऐसे याद रख सकते हैं. 40 क्या था, अली बाबा 40 चोर. ठीक है, विलेज पंचायत की तरह काम करती है, तो ये विलेज पंचायत है. 41 एक बंदा आया, उसे काम चाहिए था, उसने बोला ठीक है काम धंधा दिला दे. 41 उसे काम दिला दिया, फिर काम मिल गया. अब काम मिलने के बाद क्या हुआ, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होगी. तो उसने बोला काम तो दिला दिया लेकिन काम अच्छा नहीं है. ठीक है, उसने बोला डिसेंट वर्क, और हमारी वाइफ प्रेग्नेंट है, ठीक है मैटरनिटी रिलीव चाहिए. फिर 43B
उसने बोला ठीक है, अब हमारा काम भी हो गया, हमारा बच्चा आ गया, हमारा खर्चा बढ़ गया, तो लिविंग वेजेस होने चाहिए, ऐसे वेजेस होने चाहिए कि हम आराम से अपनी लाइफ जी पाए। 43A। फिर उसने बोला कि ठीक है, अब हमारा मैनेजमेंट में भी, अब हमारा काम धंधा अच्छा हो गया, अच्छी खासी सैलरी होगी, ठीक है, अब हमें मैनेजमेंट में भी हिस्सेदारी दिलाओ। तो 43B, 43A, 43B उन्होंने अपनी फिर लास्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी। सो दैट्स हाउ वी कैन रिमेंबर 40 to 44B। आगे आर्टिकल को याद करने के लिए कोई कहानी याद नहीं कर रखनी है, सिर्फ नंबर देख के यू कैन नो कि उस आर्टिकल में क्या है। सो लेट्स टॉक अबाउट द 44। ठीक है, अब हमें पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, ठीक है, UCC। तो जहाँ पे CC आ जाए वैसे ही 44 में 44, इसमें CC, तो UCC एज वेल एज 44। तो 44 रिलेटेड होगा UCC से, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एंड सी जैसे यहाँ पे 44, यहाँ पे CC, तो यहाँ से याद रहेगा 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड्स के लिए। फिर 45, ठीक है, ये क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एज वेल एज एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ द 6 years। ठीक है, 45 को याद करें, एक छोटी सी कहानी है कि इसमें एक बंदा था, ठीक है, बंदा था, इसके 45 बच्चे थे, ठीक है, 45 बच्चे थे। अब इतने सारे बच्चे हैं तो उनकी चाइल्डहुड केयर एज वेल एज अर्ली एजुकेशन का जिम्मा कौन उठाएगा? तो उसने बोला गवर्नमेंट, आप हमारी हेल्प करिए, ठीक है। तो 45, इसके एक बंदे के 45 बच्चे थे, अब इतने सारे बच्चों का वो जिम्मा नहीं उठा सकता था, तो उसने बोला कि देयर शुड बी प्रोविजन फॉर द अर्ली चाइल्डहुड केयर, क्योंकि मैं इतने सारे 45 बच्चों को नहीं संभाल सकता, एंड वी नीड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years। तो ये 45 में आता है। 46, अब 6 आ गया, 6, ओके, 6 से ही होता है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, तो ऐसे याद रख सकते हैं, 6 से होता है, यहाँ पे 6 आ गया, 46, 6 से शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन की एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए काम करना। जैसे 6 याद रखेंगे, 6 से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, तो उनके एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना and other weaker section के लिए काम करना। So it is given in the article 46 of the constitution. Then article 47 कैसे याद रखेंगे? देखो 1947 में हम आज़ाद हुए थे, ठीक है, तो यहाँ से 47 याद रख सकते हैं। 1947 में हम आज़ाद हुए, तो वहाँ पे फिर गांधी जी ने क्या बोला? गांधी जी ने बोला कि हमें लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को हटाना है, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर करनी है, और हमें पब्लिक हेल्थ पे ध्यान देना है। तो ये गांधी जी ने बोला था कि अब हमारा देश आज़ाद हो गया, अब हमें क्या काम करना है, हमें न्यूट्रिशन पे काम करना है। अब हमने जो आज़ादी के लिए जो टाइम वेस्ट कर रहे थे वो सब खत्म हो गया, आज़ादी हमें मिल गई, हमें न्यूट्रिशन, अपने स्टैंडर्ड लिविंग को बढ़ाना है और पब्लिक हेल्थ पे वर्क करना है। सो हम इसे 47 से याद रख सकते हैं कि जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद हमारी क्या प्रायोरिटीज थी, कि हमें न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना है, हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ानी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जनता गरीब थी उस टाइम, और हमें पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना है, बहुत सारी बीमारियां होती थी। तो ये 1947 में आज़ाद होने के बाद हमने ये सारा सोचा। फिर 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो इसे कैसे याद रख सकते हैं? देखो 8 को क्या करो, अब ऐसे तरीके लिटा दो और इसके 4 पैर बना दो, तो एक तरीके की गाय बन गई, ओके, तो ये गाय है, तो इस तरीके से काउ प्रोटेक्शन ये सब याद रख सकते हैं। तो इट इज गिवन इन द आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट टॉक्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, ऐसे गाय जैसे एक एनिमल है एंड एग्रीकल्चर में यूज होती है गाय, ठीक है, खेत में, तो एनिमल खेत में यूज होते हैं, तो उस तरीके से याद रख सकते हैं 48। फिर 48A दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 48A को कैसे याद रखेंगे? जहाँ पे A आए, मतलब हमें अपना जो एनवायरनमेंट लेवल है उसको A बनाना है, A+ जैसे नहीं ग्रेड मिलता है, तो हमें एनवायरनमेंट को A लेवल तक पहुंचाना है, तो हमें अपना एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सबको इंश्योर करना है, मतलब हमारा एनवायरनमेंट को इंश्योर करना है। तो इट इज गिवन इन द आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 48A देखो 9 करता है शाइन, तो हमारे जो भी मॉन्यूमेंट्स है, प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, वो शाइन करें, सो दैट हैज टू बी इंश्योर्ड इन आर्टिकल 49 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन आर्टिकल 50 कैसे याद रख सकते हैं? कोई चीज़ 50-50 कर दो, कि जो जुडिशरी है उसको एग्जीक्यूटिव से अलग कर दो, 50-50 कर दो, अलग कर दो, ठीक है। देन प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल, तो 51 खत्म हो गया। इट इज द लास्ट आर्टिकल इन DPSP, सो वी हैव टू इंश्योर द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। लास्ट आर्टिकल है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, सारे हमने अचीव कर लिए, सो नाउ विल हैव टू वर्क ऑन द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सो ये आर्टिकल्स देखते कैसे याद रख सकते हैं। देखो 40 में क्या था? अली बाबा चालीसचौर विलेज पंचायत की तरह काम करती थी, ठीक है, उसके पास एक आदमी आया, उसने बोला, क्या बोला था कि मुझे वर्क चाहिए, ठीक है, वर्क, अब वर्क मिल गया था, उसने बोला था डिसेंट कंडीशन चाहिए वर्क की, काम तो मिल गया, एंड मैटरनिटी रिलीफ, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, अब बच्चे हो गए, तो उसने बोला कि लिविंग वेजेस अच्छे होने चाहिए कि अच्छे से लाइफ जी पाए। फिर 43 है, अब सब कुछ अच्छा हो गया, अच्छी सैलरी मिल रही है, तो उसने क्या बोला कि मुझे मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, तो ये आ गया मैनेजमेंट। फिर
उसने बोला 43 में बी में क्या होता है, उसने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली थी. दैट्स हाउ वी कैन रिमेंबर ऑल दीज आर्टिकल फ्रॉम 40 to 43 बी. 44 what is given in the 44, so we have seen UCC, ठीक है, for 44 and CC, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड. एंड 45 किससे रिलेटेड है, एक बंदे के 45 बच्चे थे, 45 बच्चे को संभालना छोटी मोटी बात तो नहीं है, तो जो भी अर्ली चाइल्डहुड केयर और जो भी प्राइमरी एजुकेशन है वो गवर्नमेंट इंश्योर करे, तो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर फॉर द चिल्ड्रन बिलो 6 years, तो ये दे रखा है इसमें 45 में, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बिलो फॉर द चिल्ड्रन बिलो द 6 years. फिर 46, ठीक है, 6 से क्या होता है, शेड्यूल कास्ट, एक्स से क्या होता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो उनकी वेलफेयर इंश्योर करना, ये सब लिखा है आर्टिकल 46, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वीकर सेक्शन. और 47 कैसे आता है कि 1947 में हम आज़ाद हुए थे, हमारी क्या प्रायोरिटी थी कि न्यूट्रिशन इंश्योर करना है और हमें वेल बींग बढ़ानी है लोगों की एंड पब्लिक हेल्थ पे वर्क करना है, तो इस तरीके 47 आज़ादी के बाद हमारी ये प्रायोरिटी थी. 8 को हमने क्या किया था, लिटा दिया था, एक गाय बना दी थी, ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर में काम आती है एंड गाय, तो एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर से रिलेटेड है 48. फिर 49 9 करता है शाइन, हमारे क्या मॉन्यूमेंट जितने भी साइट्स हैं वो शाइन करनी चाहिए, जो भी हमारी आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना है हमारा 49 में. फिर 50 में क्या था कि हमें 50-50 कर देना है, क्या 50-50, जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव को अलग कर देना है. फिर 51 में सब कुछ खत्म हो गया, पीस एंड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, तो ये था आर्टिकल 51, था लास्ट आर्टिकल इन डीपीएस पे. सो आगे के आर्टिकल कैसे याद रख सकते हैं, देखो स्टार्टिंग में क्या है, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, देखो कुछ भी स्टार्ट होने से पहले से आर्टिकल 12 स्टार्ट हुआ था फंडामेंटल राइट्स में, तो सबसे पहले स्टेट यूज किया, जैसे स्टेट टू सिक्योर वेलफेयर द सिटीजन, तो उसमें स्टेट है क्या, तो स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है आर्टिकल 36 में, इसमें लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन है, द सेम डेफिनेशन इन द आर्टिकल 36. फिर 37 में दिखा है कि जो अभी इसमें जो भी प्रिंसिपल है वो एप्लीकेशन क्या है उसका, तो इसमें दीज आर नॉन एनफोर्सेबल. एंड 38 में लिखा है कि स्टेट हैज टू सिक्योर द सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल. पहला काम क्या है कि सबसे पहले काम करना क्या है गवर्नमेंट को, ठीक है, अभी 36 में तो स्टेट की डेफिनेशन कि ये वाला पार्ट एप्लीकेबल है कि नहीं है, 36-37 में हो गया. फिर पहला काम गवर्नमेंट का क्या है कि सोशल ऑर्डर प्रमोट करना, ठीक है, कि लोग की फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल. देखो सोशल ऑर्डर मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर शांति नहीं होगी सोसाइटी में, सोशल ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, ना आप स्कूल जा सकते हो, ना एजुकेशन दे सकते हो, ना ये आप काम कर सकते हो. तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए गवर्नमेंट की, सोशल ऑर्डर को सिक्योर करना. तो दैट्स हाउ वी कैन रिमेंबर, पहले में स्टेट की डेफिनेशन, फिर एप्लीकेशन क्या है, फिर सोशल ऑर्डर को इंश्योर करना. फिर 39 में कुछ पॉलिसी दे रखी है जो स्टेट को फॉलो करनी है, तो 39 में कुछ जनरल पॉलिसीज दे रखी हैं जो स्टेट को फॉलो करनी चाहिए. 39A में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, तो 39A में इट इज गिवन इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. तो हम ए वाले जो अमेंडमेंट वाले हैं वो आर्टिकल अलग से देख लेते हैं जरा. तो 39 में ए में क्या है, हमें फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी है. तो कुछ लोग गरीब है, ठीक है, आपको जो महंगी जो भी प्रोसेस होती है, जज के पास जाना, ठीक है, वकीलों को हायर करना, तो वो सब नहीं कर सकते, तो उनको उन लोगों को फ्री लीगल एड देनी चाहिए. तो इट इज गिवन इन द आर्टिकल 39A. फिर आर्टिकल 43A 43B हम देख चुके हैं, इसमें क्या था, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना, वर्कर का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होना चाहिए. 43 में कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, वो कहानी याद है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी. फिर 48A हमें ए क्लास का अपना एनवायरनमेंट बनाना है, तो एनवायरनमेंट एंड जो भी हमारा फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, उसको ए क्लास का बनाना है. सो इट इज गिवन इन द आर्टिकल 48A, ठीक है, एंड एनवायरनमेंट, सो ये इससे रिलेटेड है. एंड अभी हमने ये सारे आर्टिकल्स देख लिए, हमने ऊपर से देखे हैं. अब जो बेयर एक्ट है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सारे आर्टिकल्स बहुत ही डिटेल में लिखे हैं, जैसे आर्टिकल एग्जाम्पल व्हाट इज गिवन इन 36, 37, 38, 39 एंड 40, 41. सो ये जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में वो अंदर से पूछे जाते हैं कि इनके अंदर लिखा क्या है. तो एक नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में कवर करेंगे. थैंक यू वेरी मच.